नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम बात करते हैं कंजंक्शन पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ चुके थे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा था कि पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ कंजंक्शन के प्रकार, ठीक है, और किस किस कंजंक्शन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये सब हम देख चुके थे। तो यदि आप हमारा पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखें तो अवश्य देखिएगा, तभी आपको पार्ट सेकेंड समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले कुछ कंजंक्शन पेयर में होते हैं, उनको पेयर में ही उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंजंक्शन, जैसे दो एट, ठीक है, नो सूनर देन, एस, लेस्ट। लेस्ट के साथ शुड प्रयोग होता है और उसके साथ में वी1 का प्रयोग होता है। शो दैट, फ्रॉम टू, ठीक है, अदर देन। इसी प्रकार आल्सो एट, हार्डली, वेन या स्कार्सली वेन का भी प्रयोग इसी प्रकार से होता है। ठीक है, हार्डली वेन या स्कार्सली वेन। शो एस, टू, बिटवीन एंड, इल्स बट, सच दैट, और कुछ है। ठीक है, द सेम दैट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये इस प्रकार से कुछ कंजंक्शन है जो पेयर में ही उपयोग होते हैं। यदि पेयर के अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो वह ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिखा है, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, अब बताइए सेंटेंस सही है गलत है। तो यहाँ पर हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि दो के साथ में किस कंजंक्शन का प्रयोग होता है, तो दो के साथ में बट का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दो के साथ में किसका प्रयोग होगा, दो के साथ में एट का प्रयोग होगा और सेंटेंस हो जाएगा दो ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड। अब सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो हम पढ़ चुके हैं पेयर में कि नो अदर के साथ में किसका प्रयोग होता है, तो नो अदर के साथ में बट का प्रयोग नहीं होता है। नो अदर के साथ में बट का प्रयोग नहीं होगा। नो अदर के साथ में किसका प्रयोग होगा, देन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो अदर देन, और ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आगे बात करते हैं, कुछ और हमारे रूल थे। ठीक है, रूल कौन कौन से हैं, तो चलिए रूल नंबर 4 तक हम पढ़ चुके थे। अब रूल नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 5 में सो दैट और टू का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो यह सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नीचे बात करते हैं, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट टॉक। शी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। तो यह सेंटेंस भी सही है। अब देखिए यहाँ पर सो दैट के स्थान पे टू का भी प्रयोग हो सकता है यदि वाक्य में नॉट हो तो। ठीक है, शो दैट के स्थान पे टू का भी प्रयोग हो सकता है और टू के स्थान पे शो दैट का भी प्रयोग हो सकता है। तो जैसे ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, यदि हम इसका सो दैट में प्रयोग करना चाहें तो क्या होगा, ही इज सो टायर्ड दैट, ठीक है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक। ठीक है, तो ये सो दैट का प्रयोग है किसमें, निगेटिव अर्थ में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ही इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक है, यदि हमें इसका निगेटिव हटा के बनाना है टू के रूप में तो कैसे बनेगा, इसका बन जाएगा सी इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं, एक नियम हम इसमें पढ़े थे। ठीक है, एक नियम और जान लीजिए यहीं पर इसी के मध्य में, कि टू के साथ में यदि टू बस आता है, ठीक है, यदि
पैसिव वॉइस में यदि हम बात करेंगे, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो टू के साथ में किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप देख ही चुके हैं 2 प्लस वाक का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और यदि 2 के बाद V का प्रयोग होता है, 2 के बाद B का प्रयोग होता है, तो आगे आने वाली वर्ब कौन सी होगी, V3। ये किस केस में होता है, ये होता है पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में, ठीक है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, नाइदर नॉर और आइदर और के बारे में। इनमें क्या क्या अंतर है नाइदर नार आइदर आर में। तो नाइदर नार का जो अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, ठीक है। यदि हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं तो दो में से क्या होता है, एक भी नहीं, ठीक है, नाइदर नॉर। आइदर आर का मतलब क्या होता है कि दो में से, यदि हमारे पास दो है तो दो में से क्या होंगे, दो में से एक होगा, ठीक है। नाइदर नॉर में दो में से कोई भी नहीं, आइदर आर में दो में से एक, ठीक है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या ये सेंटेंस सही है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर जो वर्ब होती है वो किसके अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइदर और नार का प्रयोग हुआ है, और नाइदर नार में दो नज़दीक वाली, जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो श्याम के साथ में क्या लगेगा, हैज का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर अथवा आर से जोड़ा जाए तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जैसे कि हम इस उदाहरण में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या कहता है, तो रूल नंबर 7 में नाइदर ऑफ नन ऑफ, ठीक है। नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, ठीक है। यदि कोई चीज़ दो है, दो में से एक भी नहीं, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। और यदि दो से अधिक मौजूद है, यदि ग्रेटर देन दो से अधिक मौजूद हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं, ग्रेटर देन दो में से एक भी नहीं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। आइदर ऑफ का प्रयोग कब करेंगे, आइदर ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब दो में से, यदि हमें एक के बारे में बात करनी होगी, दो में से एक के बारे में बात करेंगे तो आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। और वन ऑफ का प्रयोग कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा में, ठीक है, जब दो से अधिक मौजूद होंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यह सेंटेंस क्या सही है, देखिए यहाँ पर किस सन, कितने सन की बात हो रही है, फोर सन की बात हो रही है, अर्थात दो से ज़्यादा में, ठीक है। तो दो से ज़्यादा में से किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंपल है, नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे, नाइदर की जगह में यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे नन ऑफ, ठीक है। नन और ऑफ तो लगा हुआ है, नन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर दो से अधिक के बारे में हो रही है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, आइदर ऑफ। तो यहाँ पर आइदर ऑफ का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इनका, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर, ठीक है। रूल नंबर हमारा 8 किसके बारे में है, एस सून एस के बारे में, ठीक है। एस सून एस का अर्थ क्या होता है, जैसे ही वैसे ही। जैसे उदाहरण के रूप में, एज सून एज ही कम्स आई विल कॉल यू अप। अब बताइए यह सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है, यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखिए एज सून एज का प्रयोग जब भी होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि जब भी दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक होंगे, ठीक है, अर्थात दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करेगा, तो वहाँ पर जो पहला कार्य है वो किस में होगा, जो पहला कार्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और जो दूसरा कार्य है वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और ये किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, एज सून एज ही कम्स किस में है, ही कम्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे ही वह आएगा, ही कम्स आई विल कॉल इट, मैं आपको कॉल कर दूंगा।
तो यहाँ पर जो फ्यूचर में बात हो रही है यह उसका आना किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका कॉल करना किस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसके आने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू। व्हेन आई कम आई विल मीट यू। देखिए, व्हेन के साथ में कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, व्हेन के साथ में देन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। या कह सकते हैं कि यदि आपके क्वेश्चन में इफ़ और व्हेन आते हैं, ठीक है, तो इफ़ और व्हेन के साथ में जो देन होगा, देन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस का सही मीनिंग क्या होगा, व्हेन आई कम आई विल मीट यू। ठीक है, जैसे और कह सकते हैं कि सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 के बारे में। ठीक है, रूल नंबर हमारा 9 क्या कहता है, नो सूनर देन हार्डली वेन। हार्डली वेन के साथ साथ स्कार्सली वेन भी कह सकते हैं। ठीक है, हार्डली वेन या स्कार्सली वेन, एक और यहाँ पे लिख देते हैं, इस स्कार्सली वेन, इसका भी जोड़ा इस प्रकार से बनता है। ठीक है, उदाहरण समझते हैं, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। ठीक है, तो देखिए नो सूनर के साथ इसका प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, पर यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है व्हेन का, तो व्हेन को हटा के यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, देन का, और हमारा सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर डिड द थीफ, नो सूनर डिड ही सी मी, ठीक है, देन ही रन अवे। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हार्डली और स्कार्सली का जब भी प्रयोग होगा, हार्डली या स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग होगा, तो उस जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है हार्डली और स्कार्सली के केस में, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव तरीके से होगा। वो सेंटेंस किस तरीके से होगा, इंटेरोगेटिव तरीके से होगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। तो बताइए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, तो इस सेंटेंस सही किस प्रकार से होगा, तो हार्डली डिड आई सी। ठीक है, हार्डली के बाद क्या यहाँ पे लग जाएगा, तो हार्डली के बाद यहाँ पे लग जाएगा डिड, हार्डली डिड आई, और यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्मूला लग के, सेकेंड फॉर्मूला लग के कौन सा फॉर्म लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। तो ये हमारा सेंटेंस सही इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। देखिए, लेस्ट का पेयर किसके साथ होता है, तो लेस्ट का पेयर होता है शुड के साथ में, और इल्स अदरवाइज। ठीक है, यदि ये सब हमारे कंजंक्शन दिखें तो इसे किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो ध्यान रखिएगा लेस्ट के साथ में विल का प्रयोग नहीं होता है, लेस्ट का और कंजंक्शन लेस्ट और शुड का पेयर बनता है, तो लेस्ट रन रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट रूल। ठीक है, रूल नंबर 11, अनलेस अनटिल और टिल, अनलेस अनटिल और टिल। तो ध्यान रखिएगा अनलेस अनटिल में फ़र्क क्या है, तो जो अनटिल होता है, अनटिल क्या है, अनटिल है समय सूचक। ठीक है, यह समय को दर्शाता है, अर्थात कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का शब्द है, यह है समय सूचक। और जो अनलेस है, ठीक है, अनलेस क्या दर्शाता है, अनलेस दर्शाता है कंडीशनों को, अर्थात यह किस प्रकार का शब्द है, यह शब्द है शर्त सूचक शब्द होता है। ठीक है, परंतु अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं इसमें हम, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो देखिए इसमें नॉट का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में नहीं, फर्स्ट इसमें स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है, सेकंड स्ट्रक्चर में नॉट का प्रयोग वो सही है, चल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनटिल द ट्रेन
will not get the signal, until the train will not get the signal, it will not run। अब बताइए सेंटेंस सही है गलत है? तो हम अभी अभी पढ़े हैं कि until के साथ में not का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो until के साथ में not बस अकेला नहीं हटेगा, will भी हटेगा, क्योंकि will not क्या है, उसी की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, until the train गेट का क्या हो जाएगा, तो गेट का यहाँ पे हो जाएगा गेट्स हो जाएगा, until the train gets the signal it will not run, ठीक है। ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, unless the government will not take action, unless the government will not take action, corruption will not stop, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि until और unless के साथ में not का प्रयोग नहीं होता है, तो सेंटेंस किस प्रकार सही होगा, unless the government takes action, ठीक है। तो यहाँ पे जो will not है, will not क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और टेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक हो जाएगा टेक्स में, एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर सही बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं, कभी कभी दोस्तों कि कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग एक साथ हो जाता है, जैसे हम उदाहरण के रूप में, जैसे अनलेस और अनटिल भी एक साथ प्रयोग हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्ज़ाम। तो ये कुछ उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। यदि डाउट के बाद में, डाउट का पेयर क्या होता है, डाउट के साथ में इफ़ का प्रयोग होता है, या वेदर की कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और डाउटफुल के साथ में इफ़ और वेदर का प्रयोग होता है, परंतु ये किस सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो यह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये जो डाउट के साथ इफ होता है, तो ये किस सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। और डाउट के साथ जो दैट होता है, या डाउटफुल के साथ दैट होता है, वो किस में होता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, या कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग होता है, डाउट के साथ में दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम, ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। तो यहाँ पे यह स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, सेंटेंस किस प्रकार से है, तो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। और हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी बात करेगा तो डाउट के साथ में क्या आएगा, डाउट के साथ में इफ़ का प्रयोग होगा। तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ही डाउट्स, ठीक है। तो दैट का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, दैट की जगह हम क्या लगा देंगे, ही डाउट्स इफ़, या इसकी जगह में क्या लगा सकते हैं आप, वेदर लगा सकते हैं, WHETR, ठीक है। सी विल हेल्प हिम, बाकी स्ट्रक्चर सही है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई हैव नो डाउट इफ़ ही विल चीट मी, ठीक है। आई हैव नो डाउट इफ़ ही विल चीट मी। अब यह सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से है, सेंटेंस का फॉर्मेशन यह निगेटिव है, और जब भी सेंटेंस का फॉर्मेशन निगेटिव होगा तो डाउट के साथ में किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बनेगा, आई हैव नो डाउट, इफ़ का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इफ़ के जगह में क्या लाएगा, इफ़ के जगह में दैट लाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है, ठीक है। विल ही विल चीट मी, और ये सेंटेंस इस प्रकार से सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं, रूल नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो रूल नंबर 13 क्या कहता है, द सेम के साथ में किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, या कि एस का प्रयोग होता है, परंतु किस किस केस में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए द सेम के साथ में जो दैट का प्रयोग होगा तब होगा जब इसके बाद वर्ब क्या हो, स्पष्ट हो। द सेम के साथ में दैट का प्रयोग तब होगा जब वर्ब क्या हो, स्पष्ट हो, ठीक है। और द सेम के साथ में एस का प्रयोग कब होगा, तो एस का प्रयोग तब होगा जब वर्ब का स्पष्टीकरण ना किया गया हो, या कह सकते हैं कि जब वर्ब अस्पष्ट हो, ठीक है, अस्पष्ट हो। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वांटेड वर्ब है, ठीक है, वो क्या है, स्पष्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर द सेम के साथ में क्या लगा हुआ है, द सेम के साथ में दैट का प्रयोग हुआ है, ठीक।
दिस इज द सेम बुक एज माइन, दिस इज द सेम बुक एज माइन। एस के बाद वर्ब का प्रयोग, देखिए एस के बाद वर्ब का प्रयोग क्या स्पष्ट रूप से है? तो एस के बाद वर्ब का प्रयोग स्पष्ट रूप से जब नहीं हो, ठीक है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? द सेम के साथ में एस का प्रयोग किया जाएगा। जब वर्ब स्पष्ट होगा तो वहां पर द सेम दैट होगा, और जब वर्ब स्पष्ट नहीं होगा तो द सेम एस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14 क्या कहता है? एस और एस का प्रयोग पेयर होता है, शो और एस का प्रयोग पेयर होता है, ठीक है। इन दो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो हम तुलना करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तुलना करने के लिए करते हैं। और जो एस एस का प्रयोग होता है ये दो वाक्यों में होता है। कौन कौन से वाक्यों में? या तो पॉजिटिव में हो सकता है या कि निगेटिव वाक्य में हो सकता है, ठीक है। एस एस का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य में हो सकता है। जबकि शो एस का प्रयोग सिर्फ कब होता है? निगेटिव वाक्यों में होता है, ठीक है। जैसे ही इज एस इंटेलिजेंट एस यू, ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? यह है एक पॉजिटिव वाक्य है, तो ये सेंटेंस सही है। इसी को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ही इज नॉट एस इंटेलिजेंट एस यू, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी सही है क्योंकि इसका प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में अर्थ में हो सकता है। नीचे बात करते हैं, ही इज एस बेटर एस यू, ही इज एस बेटर एस यू। तो यहाँ पे सेंटेंस सही है गलत है? तो इस एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि एस एस एवं शो एस के साथ एडवर्ब एवं एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर ही इज एस बेटर एस यू ना होकर बेटर को किसमें परिवर्तित करेंगे? बेटर को हम परिवर्तित करेंगे गुड में, क्योंकि ये किसका सेकेंड फॉर्म है? गुड का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट होता है, तो यहाँ पे सही क्या होगा? गुड होगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये हमारा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन, जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है। जो इसके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके, ठीक है। और हमारे इस चैनल में कोई फालतू की बकवास नहीं होती है, केवल कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कंटेंट और स्टडी, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों।